नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की 7 फरवरी की ताजा बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। जी हां, नीतीश सरकार का बड़ा कदम, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना। जी हां, अशोक चौधरी का केजरीवाल पर तंज, क्या वो अंतर्यामी है? बिहार एनडीए सांसदों की पीएम मोदी से मुलाकात, जीतन राम मांझी रहे अनुपस्थित। जी हां, तेजस्वी यादव का आरोप, बिहार में पुलिस बनी भक्षक, सत्ता संरक्षित अपराधियों का राज। जी हां, किशनगंज में बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी, मवेशी तस्करी और अवैध घुसपैठ का बड़ा खुलासा। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। किडनी ट्रांसप्लांट के बावजूद कामेश्वर चौपाल का निधन, परिवार में शोक की लहर। जी हां, पिछले कुछ दिनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे कामेश्वर चौपाल का निधन गुरुवार की देर शाम को हो गया। उन्हें किडनी की बीमारी थी और उनकी बेटी ने उन्हें अपनी किडनी डोनेट भी की थी, लेकिन बावजूद इसके उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो सका। उनके निधन से परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। यह दुखद घटना उनके परिवार के लिए गहरी क्षति साबित हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पैन के बिना नहीं मिलेगा आधार कार्ड, स्कूल ने लागू की नई शर्तें। जी हां, अब बच्चों के लिए पैन होना है जरूरी। स्कूल ने आधार कार्ड के लिए एक नई शर्त रखी है, पैन के बिना आधार कार्ड नहीं बनेगा। यह कदम बच्चों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है, क्योंकि पैन ही आधार कार्ड बनाने की अनिवार्य शर्त है। बिना पैन के बच्चों को नहीं मिलेगा आधार कार्ड। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी ने बढ़ाई आरजेडी और कांग्रेस की टेंशन, बिहार में जाति सधी राजनीति। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी रणनीति को और सशक्त बना दिया है, जिससे आरजेडी और कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। भाजपा ने सरकारी योजनाओं में पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज की भागीदारी बढ़ाते हुए संगठनात्मक नेतृत्व में भी इस समुदाय को आगे किया है। पार्टी ने 50% से अधिक जिलों में जिला अध्यक्ष पद पर पिछड़े और अति पिछड़े समाज के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है, जिससे जाति आधारित राजनीति में नया मोड़ आया है। जी हां, यह कदम बिहार की राजनीति में बीजेपी के मजबूत दाव को दिखाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के राज्यपाल ने महाकुंभ में बढ़ाया उल्लास, गंगा आरती में लिया भाग। जी हां, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर इसका अद्वितीय अनुभव लिया। बोट से महाकुंभ की छटा का आनंद लिया और इस दौरान उन्हें स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। राज्यपाल ने गंगा आरती में भाग लिया और पूजा अर्चना कर धार्मिक वातावरण का हिस्सा बने। जी हां, उनकी इस यात्रा ने महाकुंभ की भव्यता और धार्मिक महत्व को और भी ज्यादा ऊंचा किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगंज में बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी, मवेशी तस्करी और अवैध घुसपैठ का बड़ा खुलासा। जी हां, बिहार के किशनगंज जिले में रविवार 2 फरवरी को पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया, जो भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर चुका था। और गिरफ्तारी के बाद अब उसने अपने सारे काले धंधों का बड़ा खुलासा कर दिया है। साथ ही अब उसके साथियों को भी ढूंढने की तलाश जारी है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सैफुल इस्लाम बताया जा रहा है। वह बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में घुसा था और पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियों के बीच हड़कंप मच गया है, क्योंकि उसने बहुत बड़े खुलासे किए हैं और इस खुलासे ने भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश सरकार का बड़ा कदम, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना। जी हां, बिहार में नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले युवाओं को एक बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। सरकार अगले 6 महीनों में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने अधिकारियों को रोजगार दिलाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी जिलों में नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला 2024-25 का आयोजन किया जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जी हां, यह कदम बिहार के युवा बेरोजगार के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। रुक करते हैं अगली खबर पर। अशोक चौधरी का केजरीवाल पर तंज, क्या वो अंतर्यामी है? जी हां, दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल द्वारा जीत के दावे पर जेडीयू के महासचिव अशोक चौधरी ने कटाक्ष करते हुए कहा, वो क्या अंतर्यामी हैं जो बता सकते हैं कौन जीतेगा या कौन हारेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे 10 चुनावों में हिस्सा ले चुके हैं, तो यह सब अनुमान लगाना आसान नहीं है। चौधरी का यह बयान चुनावी माहौल में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पप्पू यादव का बड़ा बयान, एग्जिट पोल पर होनी चाहिए पाबंदी, कांग्रेस दिल्ली में जीतेगी 3 सीटें। जी हां, पुणे के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए कहा कि इन्हें बंद किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कम से कम 3 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। पप्पू यादव का यह बयान चुनावी मौसम में एक नई चर्चा को जन्म दे रहा है।
रुक करते हैं अगली खबर पर। बिहार में जाति आरक्षण को लेकर विवाद, दीपांकर भट्टाचार्य का हमला। जी हां, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को पटना में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर जातियों को एससी और एसटी का दर्जा देने का आरोप लगाया है। जी हां, और इसे चुनावी लाभ के लिए उठाया गया कदम बताया है। उनका कहना था कि इस फैसले से समाज में अराजकता फैल रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को धोखा दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। बिहार एनडीए सांसदों की पीएम मोदी से मुलाकात, जीतन राम मांझी रहे अनुपस्थित। जी हां, शुक्रवार को बिहार के 30 एनडीए सांसदों ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि इस अहम मुलाकात में केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी का नाम गायब था, जो राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। उनकी अनुपस्थिति ने इस बैठक को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रुक करते हैं अगली खबर पर। तेजस्वी यादव का आरोप, बिहार में पुलिस बनी भक्षक, सत्ता संरक्षित अपराधियों का राज। जी हां, तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर के कांटी थाना में एक युवक की हत्या का वीडियो शेयर करते हुए गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ता संपोषित और संरक्षित अपराधियों के हाथों आम नागरिकों की हत्या एक नया नॉर्म बन चुका है। जी हां, तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार पुलिस अब रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन चुकी है, जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय नागरिकों के लिए खतरा बन रही है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। शमशान घाट की जमीन पर कब्जा, शव जलाने में हो रही है दिक्कतें। जी हां, शमशान घाट की भूमि पर अवैध कब्जे की वजह से हिंदू समुदाय को मृतकों का अंतिम संस्कार करने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शमशान के पास के क्षेत्रों में जबरन कब्जा कर यहां कई परिवारों को बसाया गया है। इन कब्जाधारियों ने शवों को जलाने के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है, जिससे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में रुकावट आ रही है। यह स्थिति क्षेत्रीय समुदाय के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है, जो शांति और सम्मान से अपने मृतकों को अंतिम विदाई देना चाहते हैं। सीएम का आज हुआ ऐतिहासिक दौरा, उद्घाटन किया कई विकास योजनाओं का। जी हां, सीएम आज राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, महिला थाना, संयुक्त श्रम भवन, खेल मैदान और जल जीवन हरियाली मुहिम के तहत निर्मित तालाब का उद्घाटन किया। साथ ही मौजूद आंगनबाड़ी केंद्र जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी अवलोकन किया गया, जो स्थानीय विकास को नई दिशा देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीबीआई की छापेमारी, मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल पर कार्रवाई। जी हां, मेरा स्वाभिमान ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने उनके बगहा और दिल्ली स्थित आवास व ऑफिस पर छापेमारी की है। जी हां, साथ ही गौरतलब है कि दिनेश अग्रवाल ने बीजेपी से लोकसभा का टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया था। जी हां, अब यह छापेमारी उनके खिलाफ चल रही जांच के संदर्भ में की गई है, जिससे राजनीतिक हलचलों में नया मोड़ आया है। जी हां, अब सवाल भी ये उठ रहे हैं कि क्या ये छापेमारी चुनावी राजनीति से जुड़ा कोई बड़ा संकेत है। बढ़ते हैं आखिरी खबर पर। पुलिस अधिकारी ने जब्त वाहन का किया निजी उपयोग, मालिक ने उच्च न्यायालय में दर्ज कराया मुकदमा। जी हां, पटना में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जब एक पुलिस अधिकारी पिंटू कुमार ने एक जब्त वाहन का निजी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस वाहन में जीपीएस सिस्टम लगा था, जिससे इसका पता चलते ही वाहन के मालिक हर्ष अग्रवाल ने पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है। जी हां, अब इस मामले ने पुलिस की कार्रवाई और नियमों की फिर से जांच का सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, ऐसी ही बिहार की ताजा बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।